नमस्कार दोस्तों, गौतम जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बौद्ध संगीतों से संबंधित एक ऐसी आसान सी ट्रिक जिसे याद रखने के बाद आप कोई भी बौद्ध संगीत से संबंधित परीक्षा में प्रश्न गलत करने वाले नहीं है। दोस्तों मैं 100% आपको वादा करता हूँ, आप यह ट्रिक एक बार पढ़ने के बाद आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखिए, ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिएगा ट्रिक को हमने किस प्रकार से बनाया है और ट्रिक में कौन सा शब्द किसको इंडिकेट करेगा, पहले हम आपको इस प्रकार से बताने वाले हैं। देखिए, ट्रिक रहेगी, ट्रिक का पहला वर्ड जैसे कि ए फर्स्ट बौद्ध संगीति के लिए है, यह सेकंड बौद्ध संगीति के लिए, यह थर्ड बौद्ध संगीति के लिए और फोर्थ बौद्ध संगीति के लिए। ठीक है दोस्तों, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां। देखिए, अधिकतर परीक्षाओं में देखा होगा आपने, यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री से उठा के देख लीजिएगा तो बौद्ध संगीति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम क्या है, बौद्ध संगीतियों में 4 बौद्ध संगीतियों में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, सेकंड बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। फिर उसी में से यदि परीक्षक ने यह पूछ लिया कि किसके शासन काल में हुई थी, इसके शासन काल में हुई थी, तो क्या है, इसमें हम पेपर के टाइम पर प्रेशर इतना रहता है कि हम उसे भूल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं एक आप आसान सी ट्रिक के माध्यम से 4 बौद्ध संगीतियों को आज याद कराने वाला हूं। तो देखिएगा, पहली बौद्ध संगीति के लिए हमें क्या याद रखना है और कौन सा शब्द आपको क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 4 बौद्ध संगीतियों को मुंह जबानी याद कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, यानी जो पहला शब्द होगा जो इंडिकेट करेगा किसको, स्थान को। पहला शब्द इंडिकेट करेगा स्थान को और जो दूसरा शब्द इंडिकेट करेगा किसको, अध्यक्ष को और तीसरा शब्द इंडिकेट करेगा अपना शासनकाल को। किसको करेगा दोस्तों? तीसरा शब्द इंडिकेट करेगा हमारा शासनकाल को दोस्तों। देखिए, इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति में भी होगा, पहला शब्द स्थान को, दूसरा अध्यक्ष को और तीसरा शासनकाल को। इसी प्रकार 4 बौद्ध संगीतियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं दोस्तों। यदि बात की जाए पहली बौद्ध संगीति का कालक्रम क्या है, पहली बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी दोस्तों? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कब हुई थी दोस्तों? पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और स्थान कहां पर? तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, राजा महाराजा आजा। स्थान की बात आएगी तो कैसे कहेंगे, राजा महाराजा आजा। तो क्या है, एक स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो स्थान में क्या है, राजा यानी राजगृह। कहां पर दोस्तों? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? राजगृह, यानी राजा यानी राजगृह। महाराजा से यहाँ पे क्या है, महाकश्यप। कौन है, किसकी अध्यक्षता में? पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में दोस्तों। शासनकाल किसका था? यानी अजात शत्रु। किसके शासनकाल में दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी दोस्तों। देखिए, पहली बौद्ध संगीति को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा। कैसे ट्रिक क्या है, राजा महाराजा आजा। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया, पहला शब्द इंडिकेट करेगा यानी स्थान को, दूसरा शब्द ट्रिक में इंडिकेट कर रहा है अध्यक्ष को और तीसरा शब्द इंडिकेट करेगा शासनकाल को। देखिए, राजा यानी राजगृह, महाराजा यानी महाकश्यप, आजा यानी अजात शत्रु। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति के लिए दोस्तों वैश्य शब्द का काल है। इसके आगे क्या है, वैश्य शब्द का
काल है। तो मैंने इसी प्रकार फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट क्या हुआ, स्थान को इंडिकेट कर वैशाली 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 वैशाली। इसका कालक्रम क्या है, इसका समय क्या है, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का समय क्या, 383 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यदि देखा जाए इसका अध्यक्ष कौन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है, वैश्य सबका। कौन सा सेकंड नंबर का क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अध्यक्ष सबका यानी सावाकामी, सबका यानी सावाकामी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सावाकामी की में, यानी सबका यानी सावाकामी। काल है, क्या है, सबका काल है। तो क्या है, काल यानी काला शोक, किसके शासन काल में, काला शोक। यदि प्रश्न आ जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, तो काला शोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। देखिए कितने आसान तरीके से हमने दो बौद्ध संगीतियों को याद किया। अब तीसरी बौद्ध संगीति की देखेंगे, पटाव मत आशिक। तीसरी बौद्ध संगीति के लिए क्या है, पटाव मत आशिक। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, 255 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब इसका स्थान कैसे याद रखेंगे, पटाव यानी पटाव, पटाव से यहाँ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पटाव यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, मत क्या है, मत, मत किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, यानी अध्यक्ष को। यह किसको कर रहा है, पटाव यानी स्थान को, अध्यक्ष कौन है, मत यानी मोगली पुत्स्य, मोगली तिस्य, मोगली तिस्य कौन है, इसका अध्यक्षता की थी। ठीक है, आशिक तीसरा किसको इंडिकेट कर रहा है, शासनकाल, किसका शासनकाल था तीसरी बौद्ध संगीति में, अशोक का, किसका, अशोक का। दोस्तों यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो अशोक। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे, ट्रिक को हम याद करेंगे एक बार। किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, मात्र आपको ट्रिक याद करने की जरूरत है। इसमें से एक भी सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए इसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, फर्स्ट ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, फर्स्ट ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति की ट्रिक क्या है, कुंवर जी कंगाल है। क्या है, कुंवर जी कंगाल है। तो पहले मैंने इसमें बताया था कि फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है हमारा स्थान को, दूसरा अध्यक्ष को, और तीसरा हमारा करेगा शासन काल को। तो देखिए स्थान क्या है, कुंवर, कुंवर यानी कुंडल वन, कुंवर यानी यहाँ पर कुंडल वन। ठीक है, जी यानी वासुमित्र जी, वासुमित्र जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र जी। और कंगाल है, कंगाल यानी कनिष्क, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों यदि मैं आपको बता दूं, आपको तीन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष एवं शासक याद हैं, तो मैं बता देता हूं 100%। चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्ष और शासक आप हमें 100% बता दोगे। ठीक है, तो हमें क्या है, कोई भी तीन की भी याद रहते हैं तो भी आप परीक्षा में अपना क्वेश्चन गलत करके